थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहर झारखंड, जोहर। नमस्कार आप सबको, बैठ जाओ। सबसे पहले मैं सभी झारखंड वासियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और विजय रथ के इस हमारे 13वें संस्करण में आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मुझे पता है। सभी लोगों का बिजनेस रांची में नहीं है, झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। दूर दूर से आप लोग बसों के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आए हैं। मैं यही कह सकता हूं कि स्वागत है आपका। और आप लोग काफी देर से विराजे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। किसी को खाना मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं है। खाना हमेशा फंक्शन के बाद ही होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं, अगर फंक्शन से पहले खाना खिलाते तो फंक्शन में कोई आएगा ही नहीं। पर जब मैं आया था तकरीबन हॉल भरा हुआ था। उसके बाद धीरे 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 कुछ लोग चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग कामयाब हो गए तो हमें कामयाब होने का मजा नहीं आएगा। यहीं से आप समझ सकते हैं कि कैसी हम लोगों की फितरत है, कैसी हम लोगों की समझ है। मैं आज झारखंड में 7 साल बाद तकरीबन आया हूं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आपने मुझे 7 साल में बुलाया ही नहीं। मतलब मैं सही बोलूं तो आपने मौका ही नहीं दिया। हमारे झारखंड के फाइटर अपने आप में संजीव कुमार हैं, संजीव कुमार को आने की जरूरत नहीं। बहुत मजबूत टीम है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत लीडरशिप है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत फाइटर है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत सोच के लोग हैं। कि आप सोचो ना, अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिखती तो मैं 7 साल में 70 बार आ जाता। मुझे पता है कि बिना जाए उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, तू चला गया तो पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन विजय रथ होना डिसाइड हुआ कि विजय रथ हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में जाएगा। तो उसी माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मुझे अलग अलग तरह की संज्ञा हमारे लीडरशिप देती है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। ना मैं गाड़ी बंगलों में पैदा हुआ, ना महलों में पैदा हुआ। मैं भी गाँव में पैदा हुआ हूँ। मैंने खुद खेती किसानी की है, खुद खेतों में जाकर मेहनत की है। तो मैं दुनिया में सब कुछ समझता हूँ और मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इतना बड़ा ना बनाए। महान सभी का नायक, महानायक संजीव कुमार इज अ सिंपल मैन, सिंपल पर्सनैलिटी। आपके लिए काम करने आया था, आपके लिए काम करना है, एक आम आदमी की तरह जीवन जीना है, खास करने का अपने को सोचना है। मुझे जिंदगी में खास बनने का शौक कभी नहीं रहा। हाँ, एक मेरा शौक है खास बनाने का। तो ये संज्ञा आप देते हो, इसके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। इतना प्यार आप लोग देते हो। हिंदुस्तान के 13-14 शहरों में मैं गया, हर जगह हजारों की संख्या में लोग आते हैं।
जगह कम बढ़ जाती हैं, स्टेडियम कम पड़ जाते हैं। इवन अभी वाराणसी और लखनऊ में तो ये हालत हुई कि खेतों में प्रोग्राम करना पड़ा। ये डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी बनी जिसे खेत खरीदने पड़े प्रोग्राम, मतलब वहां ना ग्राउंड था ना स्टेडियम था, लास्ट में खेतों में जाना पड़ा। तो ये प्यार हिंदुस्तान ने दिया है, ये प्यार हमारे समाज के लोगों ने दिया है, ये प्यार आप सबने दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं जो मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूं? इस प्यार के बदले सिर्फ मैं आपको एक व्यापार दे सकता हूं, और वो व्यापार मैं 11 साल से बांट रहा हूं। और उस व्यापार को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर आज ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, ये लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, लेकिन मैं प्यार के बदले सिर्फ आपको बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट पे आउट दे सकता हूं, और आपके सामने सिर झुका सकता हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं, लेकिन काम आपको करना है, आपका काम मैं नहीं कर सकता, वो आप ही को करना है। तो यहां बहुत सारी स्पीच हुई, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। रामवीर सर ग्राउंड एम्बेसडर बन के यहां पर आए, अमित दुबे रॉयल एम्बेसडर आए, ब्लैक डायमंड आए, रॉयल डायमंड आए, सबने अपनी अपनी कथा और कहानी बताई। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इस परिवार से था, मैं इस घर से था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। और कुछ अच्छे लोग, वो लोग भी आए जिन्होंने पैसे कमा रखे थे। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद आई, मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैं यूथ को गाइड कर सकूं, यूथ को इंस्पायर कर सकूं। दोस्तों, किसी भी ऐसे प्रोग्राम में आकर अगर आप ये समझो कि आप मोटिवेट होके जाओगे, तो मोटिवेशन ज्यादा दिन या ज्यादा घंटे नहीं होती। मोटिवेशन की एक उम्र है, एक समय है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 6 घंटे। हकीकत में अगर इस प्रोग्राम में आके कुछ आप महसूस करना चाहते हो, कुछ अपने आप से बात करना चाहते हो, तो इंस्पायर होके जाओ, इंस्पिरेशन लेके जाओ। ये सोचो उस चेयर पे बैठे बैठे, ये सोचो वहां बैठे बैठे, ये काम अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस सवाल का जवाब आपको यहां से मिलेगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे पता है हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, या लोअर मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है। मुझे पता है जब करोड़ों की अरबों की बात होती है, तरक्की की कामयाबी की बात होती है, तो वो हमारे दिमाग में नहीं घुसती, घुसेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। यहां पर आप देखो कितने करोड़ की बात हो रही है, मर्जिस की बात हो रही है, जगवार की बात। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके घरों में अच्छा पैसा आ जाएगा तो बुरा होगा या भला होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा? जोर से बोलो, अच्छा होगा। लेकिन कितना ही बता दें, कितना ही समझा लें, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे साथ भी ये हो सकता है जो उनके साथ हुआ है, जैसे ये लोग करके गए मैं भी कर सकता हूं। कहीं ना कहीं इसे कहते हैं डर, कहीं ना कहीं इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। क्या कहते हैं? आज मैं मेरी बात शुरू करूंगा फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं जब से यहां पर आया हूं मुझे लोग अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा लगा, पर थोड़े घबराए से लोग लग रहे, थोड़े डरे से लग रहे, थोड़े चिंतित से लग रहे, ऐसा सोच रहे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस मेरे लिए बना या नहीं बना, इस बिजनेस में सक्सेस आती है या नहीं। इसे कहते हैं फियर ऑफ। इसीलिए दुनिया में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े मौके दुनिया में लोगों को मिले, लेकिन वो मौकों का फायदा नहीं उठा पाए, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें एक फियर ऑफ फेलियर लगता है, उन्हें लगता है शायद मैं यहाँ कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। और ये फियर ऑफ फेलियर मालूम है क्यों लगता है? ये आपको लगता नहीं है, ये आपके जीन्स में है, ये आपके एटमॉस्फेयर में है, ये आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं, ये आपके नेचर में,
क्योंकि आपने जहां पालन पोषण करके जहां बड़े हुए हो, जो एटमॉस्फेयर आपको मिला, जो माहौल मिला है, उसमें सब में फियर ऑफ फेलियर है। सब डरे हुए लोग हैं वहां, सब घबराए हुए लोग हैं वहां, सब छोटी छोटी बात करने वाले लोग हैं, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं है। गलती आपकी है। इससे बाहर निकलना चाहते हो? बाहर निकलना चाहते हो? इससे आप बाहर कब निकल सकते हो? पहले आपको ये समझना होगा, ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है ना? आदमी किसी भी काम को कब कर सकता है इंटरेस्ट से? एक बच्चा कब दौड़ सकता है? जब उसको दौड़ने में मजा आता है। एक बच्चा क्रिकेट कब खेल सकता है? जब उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता हो, है ना? जैसे लो, एक बच्चा कब डांस करता है? जब उसको डांस करने में मजा आता हो। क्या सब लोग डांस करते हैं? सब लोग क्रिकेट खेलते हैं? सब लोग पढ़ाई करते हैं? तो आपको जब तक अपने अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम में मजा आएगा या नहीं आएगा, तो ये काम मेरे लिए बनाया नहीं बना, तो आई एम सॉरी, हम 1000 बार आ जाए, 1000 लोग यहाँ पर आ जाए, अपनी अपनी कहानी, गाथा, अचीवमेंट बताते रहे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान बाहरी आवाज नहीं सुनता, अंतर आत्मा की आवाज सुनता है। और जब आवाज आपके अंदर से अगर आ गई तो कोई उसको माइक आवाज नहीं। आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। पहले हम ये बात करते हैं कि ये काम क्या है, फिर हम बात करेंगे फिर दोस्तों ये काम एक आम आदमी के लिए बना, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बना। ये काम है घर घर जाना और प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट समझाना, प्रोडक्ट रिकमेंड करना, पहले रिजल्ट लेना, अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो नहीं बताना। बिना दुकान खोले आपकी दुकान है, बिना प्रोडक्ट बनाए आपके पास 150 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, बिना फैक्ट्री लगाए आप 5 फैक्ट्री के मालिक हैं। बात समझ आ रही है? बिना कोरियर वालों को पैसा दिए, कोरियर कंपनी आपके कहने से काम कर रही है। आपको 1 रुपया नहीं लगाना। सिर्फ इस कंपनी के अगर आप हिस्से हो तो 5000 करोड़ की कंपनी के आप मालिक हो। जहां चाहोगे, जब चाहोगे प्रोडक्ट भेजोगे तो कंपनी को प्रोडक्ट भेजना होगा, बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना 1 रुपया लगाए आपको यहां मौका मिल रहा है कमाने का, काम करने का, बिना 1 रुपया लगाए। क्योंकि भाई साहब आप हमारे साथ 1 रुपया नहीं लगाते, जो पैसे आप दोगे उसका हम आपको प्रोडक्ट देंगे, है ना? तो हमने तो कुछ नहीं लिया, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा तो समाज में जाके बताना लोगों को, और अच्छा नहीं लगेगा तो प्रोडक्ट खाना पीना, लॉस का कोई चांस है क्या? हम क्यों डरते हैं? हम क्यों घबराते हैं? 2 कारण है हमारे घबराने के। नंबर 1 रिस्क, डर, घबराहट। क्या मेरा पैसा लग गया, डूब गया तो यहाँ को डूबने का चांस है क्या? आदमी आगे बढ़ने से क्यों डर रहा है? आदमी आगे बढ़ने से क्यों घबरा रहा है? क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसको लगता है कि कामयाबी मेरे लिए बनी नहीं, और कामयाबी के लिए जो टैलेंट, जो होना चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं। और कामयाबी के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए? अगर हमें कोई व्यापार करना है, धंधा करना है, तो पहली बात क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, है ना? है ना? फिर क्या होना चाहिए? व्यापार करना आना चाहिए, बेचने की कलाकारी होनी चाहिए, आदमी को कैसे कन्वेंस करूं, कैसे माल बेचूं, है ना? अगर किसी को लगता है कि यार ना तो मुझे बेचना आता, ना मेरे पास ये टैलेंट है, और जो पैसा लगा रहा हूं वो डूब गया, तो आप लोग हमेशा डरे हुए रहते हो, घबराए हुए रहते हो। याद रखना, एक आम आदमी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस घर में आपने जन्म लिया, जिस गांव में आपने जन्म लिया, जिस मोहल्ले में आपने जन्म लिया, वहां सभी लोग संकुचित मानसिकता के हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करने, बड़े बड़े सपने देखने ना चाहते हैं, ना बातें करना चाहते हैं। मैं इस हॉल में आपसे एक ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसी में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज तक आपके खानदान में, घर में, परिवार में किसी ने बोला है कि तू करोड़पति बन सकता?
तू अरबपति बन सकता है। जोर से बोलो, बोला है? माँ ने, बाप ने, बीवी ने, बच्चों ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, बहन ने, भाई ने, मालूम है क्यों? क्योंकि वो भूल चुके, उनमें क्षमताएं खत्म हो चुकी, सोच खत्म हो चुकी, क्योंकि कमजोर माहौल ने उनकी मानसिकता को इतना कमजोर कर दिया कि वो तो करने की छोड़ो, बोलने की हिम्मत नहीं। मेरी बात समझ आ रही? आप डर गए, घबरा गए, अरे यार खोने के लिए क्या है यार, क्यों डर गए? या खोने के लिए क्या है? जो पैसा लगाओगे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेच पाओगे तो ठीक है, नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो। टैलेंट की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है, टैलेंटेड सिस्टम है जो आपको काम करना सिखाएगा। समझ में आ रही है? कंपटीशन है नहीं, ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जहां आपको कामयाब करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। हम अकेले यहां कामयाब हो ही नहीं सकते। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कामयाब हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग आप सबके लिए एक आखिरी मौका है, आखिरी मौका है कामयाबी का। इस बाजार में, इस दुनिया में आपको कोई मौका नहीं देगा। आपसे पहले कितनों ने दिए हैं मुझे बताओ? कितने आए आपके पास जो बोले कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू अरबपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? अरे कोई हिम्मत नहीं करेगा। नौकर बनाने वाले बहुत आएंगे, मालिक बनाने वाले, नौकरी करने वाले बहुत आएंगे, मजदूरी कराने वाले बहुत आएंगे, और कोई मालिक बनाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धंधा नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री से क्यों प्यार करता हूँ? वाई आई लव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए नहीं भाई साहब मैंने कितना पैसा कमाया, इसलिए नहीं, मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, पैसा भी कमा चुका हूँ, सब कुछ है, फिर भी भाग रहा हूँ, दिन रात पसीने बहा रहा हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि ये इकलौती इंडस्ट्री है एक आम आदमी को खास बनाने की। दुनिया में बातें बहुत है, बातें बनाने वाले बहुत हैं, और करके दिखाने वाले नहीं। क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि इस इंडस्ट्री को ना आपसे पैसा चाहिए, ना पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना आपसे जेंडर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बस वो जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, और आपके सपने चाहिए। मेरी बात समझ आई? अब आदमी डरता क्यों है कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस एक ही तो डर है कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहली बात, आपको बात करनी है ही नहीं, हम सिखाएंगे। हमारा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, फाइटर सक्सेस सिस्टम। ये दो लोग भाग रहे हैं, इनका काम ही यही है। हमारा काम है आपको प्रोडक्ट के बारे में सिखाना, हमारा काम है लोगों से मिलने के बारे में सिखाना, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सिखाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना, प्रोडक्ट के फीचर बताना, लेआउट के बारे में बताना, कंपनी के बारे में बताना। ये आपका काम नहीं है, आपका काम ये नहीं है। आपका काम है अपने बच्चे को आईएएस बनाना, आपका सपना है ना? तो उसके लिए आपका काम है बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना। बाकी काम मास्टरों को छोड़ दो भाई, आईएएस हम बना के दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपका ये काम नहीं है। आप मत चिंता करो क्या होगा, छोड़ दो। पहले स्कूल में आओ, पढ़ाई करो, उसके बाद पता चलेगा पेपर पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बैठे बैठे फैसला कर देते हो, मैं तो कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपका बच्चा एबीसीडी सीखने के लिए भी, एबीसीडी के लिए भी स्कूल लगा था, नर्सरी किस काल में भेजना पड़ता था, केजी में 1 2 3 सीखने के लिए भेजना पड़ा था। अरे एबीसीडी 1 2 3 सीखने के लिए स्कूल कॉलेज लगते हैं, तो करोड़पति बनने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगेगा। बातों से बन जाओगे क्या? तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारा सिस्टम है पूरा, हम एजुकेट करते हैं आपको, पूरे सेमिनार हमारे चलते हैं, फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग चलती है, आपको बताते हैं कैसे काम करना है। आपको सिर्फ हम डायलॉग बाजी नहीं करते, वो डायलॉगों से कोई करोड़पति
नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप इसके काबिल हैं या नहीं, यही तो बात है। आप इसके काबिल हैं या नहीं। यहाँ पर करना क्या भाई साहब, हमारी कंपनी क्या काम करती है, हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जो लोग बीमार हो गए, परेशान हैं, उनको घर पे जाके बताते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट भी यूज करके देखिए, हमारा प्रोडक्ट भी अप्लाई करके देखिए, क्या पता आपको रिजल्ट आ जाए, आपका शरीर अच्छा हो जाए। ये काम हिंदी में बात करते हैं हम, या बिहारी में या झारखंडी में बात करते हैं, राइट। कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, कोई स्कूल में नहीं जाना, कोई कॉलेज में नहीं जाना, हिंदी में झारखंडी बिहारी में बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है। हम क्या बेचते हैं, हम पेस्ट बेचते हैं, हम नीम तुलसी साबुन बेचते हैं, सरफ बेचते हैं, कपड़ा को हम प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट बेचते हैं, नुकड़ा के प्रोडक्ट बेचते हैं, मसाले बेचते हैं। अरे आपसे नहीं खरीद रहे तो किसी से तो खरीद रहे, है ना। आप क्या कर रहे हो, आपको हिंदी में अपने प्रोडक्ट समझाने हैं और उनकी दुकान बदली करानी है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपने ऊपर और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा देना है। और भरोसा छोड़ो, ऐसे केस तो ट्रायल देखिए, ट्राई करा दो, पहले फ्री में ट्राई करा दो, पैसे दे दो। मुझे पता है, अब घरों मत प्लीज, घबराओ मत। अगर मैं आपको साइंटिस्ट बनाने आता तो घबरा जाते थे, आप नहीं बन सकते, मुझे पता है। इंजीनियर नहीं बन सकते आप, समझ रहे हो। कोई टेक्निकल करो मत, यहां सीधा साधा काम करना है, हिंदी बिहारी झारखंडी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। कोई यस करेगा, कोई नो करेगा। अगर आपने यस करी है तो कोई तो यस करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया है तो किसी को तो प्रोडक्ट पसंद आएगा, आया ना, आया ना, आया ना। तो भाई काम 11 साल से कोई नहीं कर रहे भाई। और यहाँ जितने भी लोग आए थे ना, खुद मैं आप की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं किसान परिवार से हूँ, मुझे भी ये मौका नहीं मिला होता मैं क्या होता। मैं अपनी पढ़ाई बताऊं, मुझे थोड़ी शर्म आती है, अगर बतानी पड़ेगी। 12वीं पास हूं, 12th पास हूं मैं। अगर मुझे ये मौका है, रामदेव सर 12th पास है, जो आज 40 करोड़ रुपए कमा के बैठे, अगर ये मौका हमें नहीं मिला होता तो किसी एटीएम के आगे खड़े होकर चौकीदारी कर रहे होते हम लोग। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, इसलिए हम इसे अगर एक आम आदमी को खास कोई बना सकता है तो AWPL का ये प्लेटफॉर्म ही बना सकता है। इसलिए हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई साहब, इसलिए इसकी इज्जत करते हैं। तो आप डरो मत, घबराओ मत। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3-4 साल काम करके तो देखो, हमारे सिस्टम से जुड़ के तो देखो, हमारे ट्रेनिंग में सेमिनार में आकर तो देखो, हमें समझ के तो देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा। कामयाब नहीं हुए तो आज कौन सा तुम टाटा अंबानी बिरला हो। अरे नहीं हुए तो नहीं हुए, सारा जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश करके नहीं की। एक जिंदगी में कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यार मैंने भी हिम्मत करी थी, मेहनत करी थी, मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। और आज ये बताते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर दुनिया की नंबर 1 कंपनी इतने कम समय में ग्रोथ कर रही है तो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट से कर रही है। अरे मेरे भाई, ऐसे केस में तो कुछ बताना ही नहीं है, प्रोडक्ट मिला दो। ये सपने दिखाने वाली कंपनी है ही नहीं, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली कंपनी है ही नहीं। यह ओरिजिनल काम होता है, इथिकल काम होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट पे दम नहीं है, आप भी छोड़ दो। एक MD कह रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है, अगर मेरे प्रोडक्ट साला बेकार है, लात मारो, घर से प्रोडक्ट फेंक दो। दमदार है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, इस काम को करके आपका तो भला होगा ही होगा, समाज का भला हो रहा है, बुरा हो रहा है। समाज के लोगों को आप रोजगार बांट रहे हो, हर नाकामयाब आदमी को आप कामयाब कर रहे हो, हर कमजोर के अंदर आप शक्ति ताकत जगा रहे हो। जो
सपने छोड़ चुका था, जो हिम्मत टूट चुकी थी, उसकी हिम्मत जोड़ रहे हो, उसके सपने जोड़ रहे हो, एक नाकामयाब आदमी को साथ लेके चल रहे हो। ये कल्चर इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। अरे अमीर आदमी गरीब आदमी से बदबू आती है। कामयाब लोग अपने घर के गेट नहीं खोलते गरीबों के और नाकामयाब के लिए। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री है जहाँ गेट तो छोड़ो, दिल का दरवाजा खोल देते हैं लोग। आओ खड़े लगो तो सब बढ़। तो मुझे बताओ समाज के हित में ये काम है या नहीं? दूसरी बात, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही है। जहां लाखों रुपए का इलाज था वो हजारों रुपए में ठीक कर रहे हो। लोग दुआ देंगे या दुआ देंगे? लोग से बोलो, दुआ देंगे या दुआ देंगे? किसी को डायबिटीज है तो वो प्रोडक्ट तो बेटा लेगा ही लेगा, चाहे तुम दो या बाजार से लाएगा। पर डायबिटिक पेशेंट, लीवर पेशेंट, थायराइड का पेशेंट प्रोडक्ट को लाएगा ही लाएगा, उसको ठीक होना है। अगर तुमने देखे ठीक कर दिया तो ऐसा दुआ भी देगा, आशीर्वाद भी देगा और तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारा साथ। और ये बताते हुए भारत देश में पिछले 11 साल से भाई हम काम कर रहे हैं, 11 दिन नहीं हुए। पूरे फेसबुक भरा पड़ा, यूट्यूब चेक कीजिए, दुनिया का सब कौन सा डिजीज है जिसमें एसलीपेस के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? दुनिया की ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने एसलीपेस के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? ये कंपनी आज यहाँ जो पहुंची है अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात कर। अब आप ये बताओ, लाखों ऐसे केस हैं जिन्हें कहा कि तुम जिंदगी में औलाद का सुखी प्राप्त नहीं कर सकते। आप सब ध्यान से सुनना भाई, पैसा तो लोग कमा रहे हैं ना, 2 नंबर का माल बेच के भी कमा रहे हैं, है ना? नकली दवाइयां भी बेच रहे हैं, नकली मावा बेच रहे हैं, नकली दूध बेच रहे हैं, नकली मसाले बेच रहे हैं। हम लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? ये जो लोग यहाँ पर आए थे इन्होंने कैसे पैसा कमाया? सोचो, क्या करके कमाया है? लोगों को ठीक करके कमाया है। लाखों केस है इस कंपनी में जहां डॉक्टर बोला भैया जी आप कभी भी बच्चों का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। एसलीपेस के प्रोडक्ट से आज लाखों माओ की गोद मिली। बताओ इसकी क्या कीमत है और कौन कितनी कीमत दे सकता है और कौन कितनी कीमत ले सकता है? बताओ, जिसकी गोद भरी होगी, जिसने भरी होगी, जिसने प्रोडक्ट दिए होंगे, अरे उस आदमी को उसने फोटो लगा लिया होगा और भगवान मान लिया होगा क्या जिसकी वजह से मैं औलाद का बाप आया ना। हजारों लाखों केस है जहां लीवर खत्म हो गए थे, हजारों लाखों केस है जहां हार्ट के ब्लॉकेज हो गए थे। मैं नहीं कह रहा 11 साल हो गई, कोई नई कंपनी नहीं आई है, इसलिए कहता हूं एसलीपेस वेलनेस के साथ आओ, दिल से आओ, दिमाग से बताओ, क्योंकि ये कंपनी दिल वालों की है। हमारी बात समझ में आए तो हमें एक्सेप्ट करो, नहीं आए सिरे से रिजेक्ट करो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे साथ काम करो, मत करो। एक चैलेंज देता हूं, हमारा डेंटोडॉक पेश कर लो, सिर्फ पेश कर लो, हमारी तुलसी पी लो, 200 रुपए के प्रोडक्ट है, पहले हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अगर रिजल्ट दे तो विश्वास करो, वरना बिल्कुल। इस दावे के साथ एसलीपेस वेलनेस, इस सोच के साथ एसलीपेस वेलनेस आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुकी है, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ये मेरा आप लोगों से वादा है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, पिछले 10 साल में कंपनी को इस लेवल में पहुंचा दिया है, अगले 10 साल में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दूंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दूंगा, हिंदुस्तान के लोगों को बीमार ही नहीं, बीमार ही नहीं। और आज आप देखो, मुझे पता नहीं, हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है एलोपैथी से कोई दूर नहीं हो सकता, समझे? आज इतना चलन आयुर्वेद का नहीं है, टेस्ट ब्लड टेस्ट आयुर्वेद में नहीं होता, तो हॉस्पिटल मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं जाता।
जब मैं वहाँ देखता हूँ कितनी भीड़ होती है, सांप स्ट्रेचर पे लोग पड़े हैं, गलियों में, लोबी में जगह नहीं है, उसको मर रहे हैं लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, किसी को ध्यान नहीं है। कोई बिल बना रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, किसी को ध्यान नहीं है। साहब मुझे नहीं पता आप कितनी दौलत कमाओगे, लेकिन इस कंपनी में काम करके तुम वहां इतनी कमाओगे कि दौलत पीछे पीछे भाग जाएगी। जानना चाहते हो? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, असली पेस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं आते? अरे आते हैं नहीं आते? अरे हम वो वाली कंपनी नहीं है जो सपने दिखाने आए थे, हम वो कंपनी लेके आए थे जो सपने पूरे करने आए थे, तो पूरे करके अपने लोगों को दिखाएंगे। मैं चाहूंगा कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा, आप आके देखो, इनसे मिलो, आप ही के झारखंड के हैं, आप ही के लोग हैं, इनसे बातें करो, फिर बताऊंगा काम क्यों करना है, और ये भी बता दूंगा कैसे करना है, और ये भी ज्ञान दे दूंगा कि फेल हो ही नहीं सकते, ये भी बता दूंगा। लेकिन पहले ये महसूस करो ये काम करना या नहीं करना। अगर आप ये कहोगे करना है, अगर आपको नहीं करना, अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इन सब लोगों से बात करो, मुलाकात करो, इनसे पूछो उनको क्या प्रॉब्लम थी, कि आप ही के झारखंड के। जी दूसरा माइक दीजिए। तो अपना पासवर्ड खोल के तुम्हारी जो पेमेंट अटक रही थी इसका वो करो, ये दिखाओ, ये लो निकाल ले, ये तो बैटरी है, दूसरा निकाल 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 उसी के अंदर। इसको कुछ नहीं पता, डायरेक्शन नहीं, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं पता। जी बताइए। पासवर्ड का 14 88 71 14 88 81 की 14 71 करो 7 88 88 14 मेरा हस्बैंड का दोस्त है, जो डॉक्टर ने आपको ये बोला कि आपको बच्चा नहीं हो सकता? नहीं जी। ये देखो ठंडा प्लास्ट गोदी में। जी फिर मैंने भी आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट 2 महीने करके 1 महीने 2 महीने से पूरा मेरा कामयाब किया। क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? हैंडल प्लस, गेनाडोल, मोनोडोल, एलोवेरा, तुलसी, ये सब प्रोडक्ट लिया था मैं। कितने दिन में आप प्रेग्नेंट हो गए थे? 2 से 4 महीने 4-5 महीने से बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसके बाद ये क्या बेटा बेटी है? ये लड़की है। उसे ज्ञानोडोल बोल देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ये बताओ ये क्या सुनते हैं? जाओ इनका एड्रेस लो, घर लो, पता लो, छोड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ो मेरे लीडर क्या बोलते गए। ये एक आम औरत है, ये इंसान, इसको कोई एमएलएम से मतलब नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलिंग से मतलब नहीं है, कोई पहले चेक से मतलब नहीं है, इसको मतलब था ज्ञानोडोल से, इस बच्चे से। अब ये लोग मौत देंगे तो हमारी कंपनी नंबर 1 बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? ये काम हम समाज के लिए कर रहे हैं, ये काम हम इस देश के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। किनारे होके क्लियर साहब, हम लोग भी पीछे कर रहे हैं ना। पूजा है, पूजा पूजा। थैंक यू मैडम। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विनीता देवी हुआ, मैं पलामू झारखंड से ही बिलोंग करती हूँ। सर मैं 12 साल से गैस और थायराइड से परेशान थी, काफ़ी जगह मैं इलाज करा चुकी थी और मेरा आँख की रोशनी भी चला गया था खाना सही नहीं पचने की वजह से। मैं 9th क्लास से चश्मा लगा था, लेकिन SCPS के प्रोडक्ट
पहले प्रोडक्ट, फिर रिजल्ट, फिर काम, फिर टोपा। ये सिर्फ असली पे चलना चाहिए, सिर्फ असली पे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। आप बताइए। हेलो, मेरा नाम वंदना इंद्रा है। मैं थ्राइटिस इंडस्ट्रिक हूँ और मेरे को मैं 12 ईयर से वेट में थी। 12 साल से आप बिल्कुल 12 साल से वेट में थी, थोड़ी जल्दी थी, लेकिन 3 साल से मैं बेल्जियम और बहुत करके मुझे उठाना बैठाना होता था। लेकिन 3 महीने पहले आरबी सिंह सर मिले तो उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और विश्वास के साथ प्रोडक्ट भी, और मैं आज सीढ़ी चढ़ के स्टेज पे आई हूँ। अब आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम तुम लोगों को क्या ताली बजाने मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्कूल चला जाता था, वापस आकर फिर मुझे वहीं से उठाता था, मैं हिल भी नहीं सकती थी। और मैं इस प्रोडक्ट को पीने के 3 मंथ के बाद मैं स्टेज पर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आराम है आपको? बहुत आराम। पहले से कितना %? पहले से तो 60-20% में यहाँ इतना खुश हो गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप 30% भी ठीक हो गए और अगली बार जब हम आएंगे तो आप दौड़ के जाओगे, तो ऊपर वाला भगवान। देख लिया, ये आप ही के झारखंड से। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया पैसा कमाती है मौत बेच के, तुम्हें पैसा कमाना है जिंदगी बेच के। दुनिया पैसा कमा रही है लोगों को बीमार करके, तुम्हें पैसा कमाना है लोगों को स्वस्थ करके। तैयार हो? कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो जी। बताइए। अब ये बताओ, ये भाई को दिख रहा है ये डायरेक्शन है कैसे? मेरा किडनी ये शुक्र किया था। क्या हो गया था? शुक्र किया था, डायलिसिस हो रहा था। डायलिसिस हो रहा था। हफ्ता में 2 बार डायलिसिस होता था। अभी कैसे? अभी अब डायलिसिस हो रहा है। अब आराम है आपको? और बचा हाँ? आराम है? ऊपर वाला आपको जल्दी सही करेगा। आशीर्वाद दो बच्चों को हमारे, वोट दो सबको। अब इससे ज्यादा क्या दिखाऊं? अभी भी अगर तुम्हारे अंदर करंट नहीं दौड़ रहा है, अगर अभी भी तुम्हें काम करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है, तो मेरे भाई तुमको ठंडी बर्फ और बर्फ का कुछ नहीं हो सकता, वो पिघल के खत्म हो जाएगा। करना चाहिए काम, करना चाहिए, करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, घर जाके करना चाहिए। घर जाओ और एडोमोबाइल का प्रोडक्ट रख के आओ, कुछ भी देख के आओ, पर देख के आओ। मैं गारंटी देता हूं, चाहे तुम प्रोडक्ट दे के आ गए, तो एक ही ढूंढ के तुम्हारे पास आ। तैयार है? लेकिन होगा क्या? यहाँ तैयार है? अच्छा लगा? फंक्शन में आए, 1 महीना काम करेंगे, आधा महीना काम करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद मन काम करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि आप लोगों को कभी सफलता की पढ़ाई पढ़ाई नहीं गई। आप लोगों को पहली से 12वीं तक पढ़ाया गया है, पर सफल कैसे होते हैं ये पढ़ाई नहीं गई। और दोस्तों, सफलता के भी सब्जेक्ट हैं, सफलता की भी पढ़ाई है। मैं आपको 1-2 बात बता के जा रहा हूं बस। अगर सक्सेस होना है तो 1-2 बात बता के जा रहा हूं, उनको ध्यान रखना। नंबर 1 बात, फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर से अगर निकलना चाहते हो और बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस चाहते हो कि 100% आई विल बी अरबपति, आई विल बी करोड़पति और मैं 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा ही कमाऊंगा, अगर ये कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करना है, इधर उधर देखना छोड़ना है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ सीधे चलना है। सिर्फ क्या करना है? अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस करना है। दोस्तों, होता क्या है, हमें बीच में भटकाने वाले बहुत आएंगे, समझे? दोबारा हमें अपनी दुनिया में ले जाने वाले बहुत आएंगे। जीवन में फेलियर भी आएगा और पास भी आएगा। पहले दिन ना धंधा बनेगा, ना पहले दिन चेक बनेगा, ना पहले दिन कामयाबी आएगी। बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा, बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा। कभी धंधा बनेगा, कभी धंधा टूटेगा, कभी धंधा अच्छा चलेगा, कभी बेकार चलेगा। और
अच्छे बुरे बेकार में ही कहीं ना कहीं रास्ते में गुम हो जाते हो, थक जाते हो और छोड़ जाते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या एक फेलियर जिंदगी का ये डिसाइड कर सकता है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा? बताओ, एक फेलियर डिसाइड कर सकता है? 2 फेलियर, 3 फेलियर, 4 फेलियर, 5 फेलियर? अरे होता क्या है हमारे साथ? जिंदगी में एक बार कोई बुरा वक्त आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, कुछ घटना घट जाती है कि धंधा नीचे चला जाता है, उसी दिन हम छोड़ देते हैं, दोबारा कोशिश नहीं करते। मेरे भाई, अगर ये कोर्स तो आज अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। जब घुटनों के बल चलते थे, सहारा लेके खड़े होते थे, सहारा छोड़ते फिर गिर जाते थे, वो फेलियर है। फिर खड़े होते थे, फिर थोड़ा चलते थे, गिर जाते थे, वो फेलियर है। फिर खड़े होते थे, फिर थोड़ा चलते थे, गिर जाते थे, वो फेलियर है। अरे जब घुटनों से चलते हुए तुमने खड़ा होना नहीं छोड़ा, बार बार गिर के उठे, बार बार गिर के उठे, तो साला धंधे में बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो। आपको 4 फेलियर आ जाए, आपको 4 लोग मना कर दे, आपको 10 लोग मना कर दे, 15 लोग मना कर दे, ना अब बिजनेस नहीं होगा। यही है आपकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण। साहब, किताब की एक लाइन पढ़ के पूरी किताब में क्या लिखा है आप बता नहीं सकते। कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा के कामयाबी कितने दिन में आएगी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कदम दर कदम, कदम दर कदम बढ़ाते रहने पड़ेंगे। गिरते रहो, उठते रहो, चलते रहो, लक्ष्य देखो, वहां पहुंचना है। जब तक ना पहुंच जाओ तब तक भटक चलते रहो। है ना? यही होता है ना? अरे यही होता है ना? 18 साल में संजीव सर पहले दिन कामयाब हो गए। 18 साल में 18 बार गिरा हूं मैं। टीम टूट गई, कर्जे में आ गया, भीख मांगनी पड़ गई, लेकिन कभी समझता था कि गिर के उठने को सफलता कहते हैं। बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा। रे स्कूल में कहानी में पढ़ाई है चीटी वाली, है ना? अरे तुम काहे के मर्द हो, एक चीटी नहीं समझ पाए आज तक। एक चीटी की ताकत को नहीं समझ पाए आज तक। चीटी गिर गिर के चढ़ जाती है, ऐसे कुछ बनाओ और पानी में इंसान के साथ ऐसे होता। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये जानना चाहते हो? जानना चाहते हो ये कैसे होगा? ये होगा फोकस से। एक ही दिशा में देखना, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना और अपने लक्ष्य को भेजना, ना इधर देखना ना उधर देखना। एक बार किसी ने पूछा, एक बार कोई बच्चा किसी महात्मा के पास गया और महात्मा से पूछा, महात्मा जी मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है, हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, होगा नहीं होगा। मैंने सुना है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो महात्मा जी ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा बेटा तू कैसे सफल होगा, मैं बता दूंगा तू फेल हो नहीं सकता, 100% सफल होगा। तो बोलो महात्मा जी बता दो। बोला कल बताऊंगा। अगले दिन महात्मा जी उसको लेके जंगल में, चल बेटा जंगल घूमने चलते। जंगल में घूमने चले और उन्हें एक गुफा दिखी और उस गुफा में बोला, बेटा चलिए गुफा में घूमते हैं, जंगल की बड़ी खूबसूरत गुफा है। बच्चा बोला, हाँ महात्मा जी गुफा तो मैंने भी नहीं देखी थी, मैं भी जंगल की गुफा देखूंगा। महात्मा जी उसे गुफा में लेके गए और चुपके से बाहर निकल गए और आगे से दरवाजा बंद कर दिया। अब अकेली गुफा, अकेला लड़का, लड़के ने दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, ये महात्मा तो बड़ा बदमाश है, ये तो मुझे किडनैप कर लिया, ये मुझे मारना दे। और उसका दिमाग बेचारे का एकदम परेशान, और वो चुप बैठ गया, सोचता था क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे। उसने क्या किया, फिर देखा कोई रास्ता है, देखा नहीं, चारों तरफ अंधकार है, डार्क है, गुफा में चारों तरफ अंधेरा है। एक रोशनी उसे दिखी सूर्य की, कहीं से आ रही थी। उसने देखा बहुत ऊपर से रोशनी आ रही थी, पहाड़ का गुफा पहाड़ के अंदर थी, बहुत ऊपर से रोशनी आ रही थी। तो उसे कुछ उम्मीद जगी, अगर इस रोशनी तक मैं पहुंच गया, अगर यहाँ जहाँ से रोशनी आ रही तो पक्का छेद होगा और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। एनी हाउ उसने कोशिश करी
वो कैसे करके क्लाइंबिंग वगैरह कर पुरा के उससे बाहर निकल गया। बाहर निकल कर उसने क्या देखा, वो महात्मा जी ऐसे खड़े थे, हाथ लेके आजा, हाथ दे, नीचे आजा। वो नीचे आया और महात्मा जी अब मुझे हाथ दे रहे हो, जब तक तुम गुफाने बंद करके आ गए, मैं मर जाता भूखा प्यासा तो वहां तो कोई नहीं था। तो महात्मा जी बोला, बेटा तुझे सबक नहीं मिला कि सफलता कैसे आती है? तू सफल हो गया ना, तू निकल के आ गया ना? बोला वो तो मैं निकल के आ गया अपनी हिम्मत से। बोला तू अपनी हिम्मत से निकल के नहीं आया। नंबर 1 कारण, तू भूखा था, तेरी खुद की भूख थी। तू प्यासा था, तेरी खुद की प्यास थी। वो भूख प्यास ने तुझे प्रेरित किया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। दूसरा, वहां पर कोई तुझे ये समझाने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कि तू क्लाइंब करके जहां से सूर्य की रोशनी आ रही वहां से नहीं निकल सकता। मतलब तुझे कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं था, तो तेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, तू फोकस रहा। तीसरा, कोई दूसरा आदमी नहीं था जो तुझे ये बताता कि यहां से नहीं, यहां से निकल सकते हैं, ये नहीं, ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। लक्ष्य भी तेरा था और जज्बा भी तेरा था और फोकस भी तेरा था। तो दोस्तों, जितने लक्ष्य आपका होगा, जज्बा आपका होगा, फोकस आपका होगा, गोल आपका होगा, ना इसकी सुनोगे, ना उसकी सुनोगे, ना इधर देखोगे, ना उधर देखोगे। कामयाब होने से कोई भाई का लाभ हो। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? सारा खेल किसका? फोकस। किसका खेल है? किसका खेल है? सिर्फ फोकस। अगर आपका फोकस है, आप मत सुनो ना इधर की उधर की बातें, मत सुनो, आगे बढ़ो। इसी तरह एक और कहानी बताऊं। एक बच्चा किसी आश्रम में गया कि मैं इतनी भक्ति करूंगा कि मुझे मोक्ष मिल जाए। वो उस आश्रम में गया, कुछ दिनों में उसका आश्रम से वो आया महात्मा के पास, स्वामी जो वहां के सबसे बड़े ऋषि थे, कि ऋषि जी मुझे इस आश्रम में नहीं रहना। बोला क्यों बेटा? बोला ऋषि जी इस आश्रम में आप कहते हो लोग भक्ति के लिए आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं। यहाँ तो गुरुजी आधे लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं, आधे लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं और बचे कुछ लोग मेरी बुराई करते हैं। कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है। मेरा मनी हानि लग रहा, तो बेकार जगह है, मुझे अच्छे आश्रम में भेजो जहाँ पर सभी लोग अच्छे मिले, पॉलिटिक्स की बात ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें और मेरी बुराई ना करें। गुरुजी ने बोला हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू चला जाना, लेकिन चले काम कर दो छोटा सा। बोला बताओ गुरुजी? बोला ये चम्मच ले, इसमें पानी उन्होंने भर दिया कि ये चम्मच में पहले पानी भरा बेटा, एक चक्कर पूरे आश्रम का लगाया, इस चम्मच के पानी में से एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, तेरा फोकस हटना नहीं चाहिए। वो बच्चा बोला अरे गुरुजी ये क्या बात है, नहीं आश्रम में रहने तो छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ। बच्चा गया, चम्मच ली, धीरे 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 चल के पूरे आश्रम का चक्कर लगा के आके गुरुजी को बोला लो गुरुजी एक भी बूंद नहीं गिरी। बोला एक भी बूंद नहीं गिरी? बोला नहीं। अच्छा बोला जब तुम चक्कर लगा रहा था तो किसी की बात तुमने सुनी क्या? अरे बोला गुरुजी अगर उनकी बात सुनता तो यहाँ से चम्मच पानी नहीं गिर जाता, बूंद ना गिर जाती। मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरा पूरा ध्यान इसी पे था कि चम्मच से एक भी बूंद ना गिरे। बोला बेटा इसी ध्यान से तू ध्यान करेगा तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, इधर उधर की सुनेगा तो तेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, तू भटक जाएगा। तो तुम्हारे बीच में भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग, अच्छा बुरा किसी को बोलने वाले लोग, कंपनी की अच्छी बुराई करने वाले लोग, अपलाइन की अच्छी बुराई करने वाले लोग, प्रोडक्ट के बारे में सही गलत बोलने वाले लोग, हर तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें लोगों से लेना है या अपने लक्ष्य से लेना है? तुम्हें कामयाबी से लेना है या लोगों की बातों के लिए जीना है? ये फैसला करके जाओ। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारी कामयाबी बन गई तो तुम्हें इधर उधर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, तो कामयाबी छाप मार के तुम्हारे पास। अरे तीरंदाज देखा क्या? अरे तीरंदाजी तुमने देखी होगी, शूटिंग तुमने देखी होगी,
जब तीरंदाजी करता है तो एक आंख बंद कर लेता है, शूटिंग वाला जब शूटिंग करता है तो एक आंख बंद कर लेता है। मालूम है क्यों? तो एक आंख बंद इसलिए करता है कि इधर उधर का कुछ ना दिखे, लक्ष्य दिखे, निशाना दिखे, और मेरा निशाना मेरे लक्ष्य पे लगे, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। एक आंख बंद कर लो, इधर उधर देखना बंद करो, फोकस कर लो, कामयाबी मार के तुम्हारे। तैयार हो? तैयार है? अरे तैयार है? थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा भागना दौड़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, मजे वाली जिंदगी थोड़ा चली जाएगी, थोड़ी सजा मिलेगी। पर मेरे भाई याद रखना, सुबह जल्दी उठने में कष्ट तो है, लेकिन जल्दी उठने के जो बेनिफिट है वो आपको पता है। 10 किलोमीटर पैदल चलने में कष्ट तो है, पर शरीर को जो बेनिफिट है वो आपको पता है। एक्सरसाइज योगा करने में कष्ट तो है, पर योगा करके जो शरीर को मिलता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो प्राप्त होता है वो आपको पता है ना। रात भर जाग के पढ़ाई करने में कष्ट तो है, लेकिन पढ़ लिख के जब IAS IPS मिलता है तो जब रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है। एक बात याद रख लेना, आसान काम करोगे जिंदगी मुश्किल बनी रहेगी, और मुश्किल काम करोगे तो जिंदगी आसान। आसान काम से कभी जिंदगी मुश्किल ही रहती है। तो ये मुश्किल है, मैं मानता हूं। अब तक आप लोग कुछ नहीं करते थे, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अभी तक मजे से सोते थे, मजे से खाते थे, मजे से घूमते थे, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, सब मजे लेते थे। अब थोड़े मजे किरकिरे होंगे, थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, मजे को छोड़ने पड़ेंगे। जो मजे छोड़ेगा वही मजे लेगा। तैयार हो? तैयार हो? आर यू रेडी? फोकस करने के लिए तैयार हो? आया ना? आज समझ आ रही है? यार यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं है। अरे यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं है, यहाँ तो आने के चांस है, जाने के लिए तो कुछ है नहीं। लोग कहते सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे भाई, अगर इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना है ना, बनना है नहीं बनना है ना, अरे बनना है नहीं बनना, बनना है नहीं बनना, आज में जीना शुरू करो, प्रेजेंट में जीना शुरू करो, ना पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो। कल क्या होगा छोड़ दो ऊपर वाले पे, पहले क्या हुआ छोड़ दो ऊपर वाले पे, आज मैंने क्या किया ये मेरे हाथ में है, कल मेरे हाथ में नहीं, और जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं, मेरा आज मेरे हाथ में है। मैं आज दिन से मेहनत करूंगा, आज दिन से काम करूंगा, और ऊपर वाले पे कल कर दूंगा। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? जो परसेंट में जीता। जो व्यक्ति परसेंट के बारे में सोचता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। क्योंकि अगर वो फ्यूचर की सोचेगा तो चिंता होगी कि कल क्या होगा, और अगर पास्ट की सोचेगा तो दुखी होगा कि पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी। और दुखी और चिंतित आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफल दुनिया में एक ही आदमी हो सकता है जो खुश रहता हो, और खुशी आज में है ना कल में है ना आने वाले कल में। खुशी किसमें? और अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है क्या होगा, इतने तुम इससे डरते हो लाइफ में, तो जीना छोड़ दो, जीना छोड़ दो। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। जब से इस धरती पे पैदा हुए तब से रिस्क है कि साला गांव में भूकंप ना आए, नहीं आया तो बचे हुए। हर रात सोने में रिस्क है, रात को बाढ़ ना आ जाए, आया ना, कहीं आने जाने में रिस्क है, एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रेन में बैठने में रिस्क है, पटरी से ना उतर जाए, बस में बैठने में रिस्क है, कहीं ड्राइवर फ्लाईओवर पे ना चढ़ा दे, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने में रिस्क है, किसी से ट्रक आके ना लग जाए। क्या बात करते हो यार? अरे कितना बचोगे इस जिंदगी में रिस्क से? हर सांस के साथ, हर पल के साथ एक मनुष्य जब से धरती पे आता है रिस्क के साथ जीता है, और जब तक धरती पे रहता है रिस्क के साथ रहता है। सफलता में तो कोई रिस्क ही नहीं है। जब जीने में इतना रिस्क है तो सफलता के लिए इतना सा रिस्क है।
ले सकते हो नहीं ले सकते? ले सकते हो? ले सकते हो? ले सकते हो? चलो सबसे पहले आप लोगों के बीच आए 4 प्रोडक्ट आज आपको दूंगा, 3 प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। करोगे? करोगे? नंबर पहला शिमला। पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूं, शिमला टारगेट आया है। अप्रैल में शिमला घुमाएंगे जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं। असली शेर का बच्चा वो होगा जो बीवी और बच्चों को अप्रैल में घुमाएगा। घुमाओगे? करोगे हिम्मत? आओगे शिमला? ऐसे ऐसे टारगेट असली केस वेलनेस देती है, क्योंकि ये दिल से चलती है। इसको पता है गर्मी में क्या अच्छा लगता है और सर्दी में क्या अच्छा लगता है। पूरा भारत शिमला घूमना चाहता है। कंपनी दूसरी बार शिमला का टारगेट लाई है पिछले 10 साल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान का हर फाइटर इस बार शिमला जीत के आएगा। और अकेला नहीं आएगा, बीवी बच्चों को भी लेके आएगा और बताएगा कि मेरी तरफ से आप लोगों को आओगे। उसके बाद आपने देखा होगा हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया भी, पुनर्नवा। सुनते हो पुनर्नवा? पुनर्नवा इसके नाम में ही बताता है, ये जड़ी बूटी है आयुर्वेद में जो शरीर को नया कर देती है। चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपका हार्ट हो, पुनर्नवा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप लोगे तो अगर 3 महीने आप ले लो और बॉडी का टेस्ट करा लो, आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया। ये प्रोडक्ट हम आपके लिए बना के लाए हैं, और उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन हमने मिलाया है कि भाइयों जिसको मर्जी दे देना, गारंटी देता हूं आके सल्यूट करेगा क्या क्या प्रोडक्ट दिया है। लीवर किडनी सब खत्म हो। उसके बाद शिताके शेक। शिताके शेक मैंने बताया, हमने एक प्रोडक्ट आपके लिए बनाया। हमने प्रोडक्ट बनाए पहले आप बीमार थे ठीक होने के लिए, पर अब हमने प्रोडक्ट बनाया कि आपको बीमार ही नहीं होगी। हमने ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है शिताके शेक। ये मशरूम से, मशरूम जानते हैं नहीं जानते? अरे तुम्हारे गांव में नहीं होती वो सांप, सफेद सफेद बोल, सांप की छतरी से बोलते, जानते हो दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया में एक ही ऐसे ताकत है मशरूम में, मशरूम के पौधे में, जो सूरज की किरणों के बिना भी खुद को पालता और पोषता है। विदाउट फोटोसिंथेसिस के अगर कोई पौधा दुनिया में बड़ा होता है तो मशरूम होता है। ये नेचुरल होता है, बायोलॉजिकल अपनी ग्रोथ करता है, और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर फल माना गया है। मशरूम को ताकतवर सब्जी मानी गई है ना? ये हमने दुनिया के 4 टॉप क्लास मशरूम से बनाया है, जिसमें है कोर्डिसेप, शिताके, मिताके और लोएस्पिन। दोस्तों शिताके मशरूम को कहा जाता है मेडिसिनल ट्रेजर, मतलब औषधियों का खजाना, राइट। मिताके को कहा जाता है डांसिंग मशरूम। ये आता है जापान से, इंडिया में नहीं होता। जापान में ज्वालामुखी जब फटती है वहां पर होता है, वहां से मंगाया जाता है। उसके बाद लोएस्पिन, ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए रामबाण है। उसके बाद चौथा है कोर्डिसेप, इसे कीड़ा जड़ी बोलते हैं, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए किलो। कितनी? दुनिया के अंदर कीड़ा जड़ी एक ऐसी चीज है जो आपकी सेल्स पे काम करती है। हमारी बॉडी कैसे बनी है पता है आपको? सेल्स, टिश्यू, उसके बाद बनता है, राइट। अगर सेल्स पे कोई काम कर लेना तो पूरी बॉडी अच्छी रहती है, और सेल्स पे काम करते हैं दुनिया में कीड़ा जड़ी। ये भी हमने इसमें डाला है। 24 विटामिन मिनरल इसमें डाले हैं, हीमोग्लोबिन डाला है, मिलियंस में प्रोबायोटिक्स इसमें डाले हाजमे के लिए। बच्चों का ब्रेन 10 गुना शार्प हो जाएगा इस प्रोडक्ट में, इतनी ताकत है 10 गुना। और प्रोडक्ट कैसा है, कैसे रिजल्ट देगा, पहले तो टेस्ट करो कैसा है। जब आप जाओगे भी बाहर आपको टेस्ट करने को मिलेगा, टेस्ट करके जाना। मार्केट में आतंक मच चुका है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। मालूम है इस बार कितना बिका है कोलोजन पे? 50,000 पीस। 50,000 पीस बिके, लोगों को इतना पसंद
और ये आप भी यूज करोगे, खुद यूज करो, 3 दिन यूज कर लो भाई साहब, 3 दिन बाद बॉडी में एनर्जी देखना, आप तो कह दोगे सर अमृत बनाया। टेस्ट करके जाओगे, टेस्ट करके जाओगे। और तीसरा प्रोडक्ट हमने बनाया सैनिटरी पैड। अभी जितनी महिलाएं बहनें हमारे बैठी हैं और जितने हमारे भाई बैठे हैं, सबको ये भी फ्री मिलेगा। आप बाहर से जाना, इसको फ्री लेके जाना। अब देखो, अब तुम लोग बताना, असली ये समाज के सोशल हित में काम कर रही है या सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है? ये प्रोडक्ट मैं पूरे देश को फ्री बांट रहा हूं, 4 लाख लोगों को मैं फ्री दे रहा हूं। कितने लोगों को? 4 लाख लोगों को। मालूम है क्यों? ये पढ़ो, सैनिटरी नैपकिन जो आया तो हाइजीन के लिए था, जो आया तो हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी और माओ के लिए इसलिए आया था कि वो गंदा कपड़ा यूज ना करें, इन्फेक्शन ना हो, सैनिटरी नैपकिन लगाएं और अपने आप को हाइजीनिक रखें, इसलिए आया था। पर लाने वाले कौन है? एक अंग्रेज। और अंग्रेज हर जगह दिमाग लगाते हैं, हर जगह। वो आज का दिमाग नहीं, आज का दिमाग और कल पैसा पाते हैं। अब ये देखो, आपको मालूम है जो बाजार में जितने भी सैनिटरी पैड बिकते हैं, जितने भी, कोई से लेके आ जाना, घर में लाना, टेस्ट करना, सारे सैनिटरी पैड में वजह से आज महिलाओं में इनफर्टिलिटी है, कैंसर है, इन्फेक्शन है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पूरा इन्फेक्टेड है। मालूम है क्यों? क्योंकि पैड कैसा होना चाहिए पहले आप समझो। सैनिटरी पैड अच्छी चीज है, पर कैसा होना चाहिए पहले आप ये बात समझो। सैनिटरी पैड में क्या होना चाहिए पहले आप ये बात समझो। ये जो पैड है, इसको खोलो, छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूं पैड में क्या होना चाहिए। अगर पैड वैसा नहीं है तो ये कपड़े से ज्यादा हानिकारक है, कपड़े से ज्यादा। अरे कम से कम महिला कपड़ा लगाती थी, गर्म पानी में धोती थी, नीम के पानी में धोती थी, धूप में सुखाती थी, कीटाणु मर जाते थे, फिर यूज करती थी। पर आज भाई साहब, ये जो नया सैनिटरी पैड जो तुम बाजार से लगा रहे हो ना, उनमें क्या क्या है? उनके अंदर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चिप लगी है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट चिप है, ये सारे इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट करती है, चिप नहीं लगाते। दूसरा, हवा पास नहीं होती। अब समझो, जो ब्लड महिला का आया, उस महिला के ब्लड में अब्जॉर्ब किया नहीं सैनिटरी पैड ने, तो वहां गिलगिला रहा, कोई चिप नहीं है, तो ब्लड डिसइंफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड आता है ना, महामारी में जो ब्लड आता है वो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, आया ना? तो क्या हुआ? पूरा अब्जॉर्ब ब्लड हुआ नहीं, इन्फेक्टेड ब्लड था, डिसइंफेक्ट हुआ नहीं और हवा पास हुई नहीं। ब्रीथेबल नहीं है वो ब्लड, हवा पास नहीं होती, तो क्या हुआ? इन्फेक्शन बना और जिस ट्रैक से ब्लड आया था उसी ट्रैक से वापस इन्फेक्शन चला गया। और आज आप सुनते हो पीसीओएस, भाई ये पहले क्यों नहीं थे? जब औरतें कपड़ा लगाती थी तब इतने पीसीओएस और पीसीओडी के केस नहीं थे, तब इतने ओवरी कैंसर के केस नहीं थे, आया ना? आया ना? अभी क्यों है? क्योंकि इसके आने से हमने ये जो आपके लिए पैड बनाया है, आप टेस्ट कर लेना। अभी फाइनल प्रोडक्ट आएगा, 10-15 दिन में आ जाएगा मार्केट में, अभी बंद है। जब आएगा यूज करना। इसमें 100% एब्जॉर्प्शन है, ये चांदी के कण की चिप है, पूरा ब्लड आपका डिसइंफेक्ट करेगी और ब्रीथेबल है। और इस पैड के डेमो करके दिखाऊंगा जिस दिन आएगा तुम्हारा फेसबुक पे लाइव आके, उस दिन अच्छी तरह से देखना और आप लोगों को आए लगाना और यूज करना। अगर घर में पीसीओडी मिल जाए तो मुझे बता। 4 लाख महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पैसे लगते होंगे ना, क्योंकि दोस्तों हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। ये सोशल कोज है, थोड़े से पैसे का प्रोडक्ट है, लेकिन जब देश के लोगों को जाएगा, महिलाओं को जाएगा, महिलाएं इतनी बड़ी विपदा से बचेंगी, इतनी बड़ी बीमारी से बचेंगी। ऐसे 4 लाख क्या, अपन 40 लाख में बांटने की ताकत है। आर यू रेडी? तैयार हो? फोकस करने के लिए तैयार हो? लक्ष्य भेजने के लिए तैयार हो? एक आंख बंद करने के लिए तैयार हो? लड़की पटाने के लिए नहीं, अपनी कामयाबी पे फोकस करो। मैं इधर करूं
हो, सब कामयाब हो जाओ। तुम्हारी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। भगवान अल्लाह खुदा गौर भाई से प्रार्थना करूंगा कि जितने मेरे भाई बहन आए हैं कि अच्छी मेहनत करें, हिम्मत से लगे, दिन रात काम करें और अपने परिवारों को जाके खुशियां दें। अरे खुद के लिए नहीं तो माँ बाप के लिए हो जाओ जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रणाम करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। झारखंड वासियों बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।